भारत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए नई नई कहानी, दिलचस्प कहानी लेकर के आते। आज 1975 के दशक में हम आपको एक पंडित जी की कहानी सुना गे कलयुगी पुत्र की कहानी सुनाएंगे। पंडित जी बहुत ही धार्मिक विचारधारा के मनुष्य थे। चैत्र नवरात्र का दिन था जिन्होंने व्रत रखा था। व्रत के बाद नन्हे मुन्ने बालिकाओं को भोजन करने का प्रावधान रखा था। घर पर अपने खीर पकवान बनाकर के उन बच्चों को भोजन पानी का पूरा प्रावधान किया था। लेकिन उसे पंडित जी के पास एक कुपुत्र था। वह कामना धमाना कुछ नहीं था। दिन भर इस गांव से दूसरे गांव भ्रमण करता रहता था। नशा का शिकार था, गांजा पीता था। वह एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करता रहता था और खेतों में चोरी भी कर लिया करता था, जिससे वह गंज की पूर्ति हुआ करे। पंडित जी सर्व संपन्न थे, इसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। चैत्र नवरात्रि सभी बालिकाओं का भोजन तैयार था। नन्हे मुन्ने बच्चे पंडित जी पांव पूजन करने के बाद उन बालिकाओं को भोजन करवाने के बाद दक्षिण का भी प्रावधान रखा था। बहुत ही धार्मिक थे, सरल स्वभाव के थे, इसी तरह से उनका जीवन था। भोजन जैसे ही बालिकाओं का कर रहे थे उसी समय उनके घर पर पुलिस आए और उनसे कठोर शब्दों में पूछा कि वह चोर डकैत कहाँ है। पंडित जी ने बड़े ही सरल स्वभाव के थे, उन्होंने सब करके संबोधित किया। उनके ये सब कार्य देख करके, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ये सब देख करके पुलिस उन्हें सरलता से पेश आई और उन्होंने माता पिता को सिर्फ इतना का करके चले गए कि आप अपना धर्म कार्य करिए, सिर्फ मुझे अपराधी की तलाश है। लेकिन वह अपराधी कई कई दिनों तक चोरी करने के बाद लापता हो जाता था। अब पूरे समाज में पंडित जी की महानता, उन्हीं के कुल में पैदा हुआ नास्तिक वह पंडित जी के मान सम्मान का बचपन से ही धज्जियां उड़ा रहा था, जिन्होंने उसकी शादी विवाह भी कर दिए थे, बच्चे भी थे। उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों में पंडित जी व्यस्तता रहती थी। लेकिन समय करवट लिया है। हैजा का प्रकोप आया पूरे गांव में। उसमें पंडित जी और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वह दुराचारी और उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे बच गए। दुराचारियों के लिए कहा गया है वह जल्दी उनकी मौत नहीं होती, क्योंकि वह सर्वनाश करके फिर तड़प तड़प के मरते हैं। इस पंडित जी के पुत्र का वही रवैया था। मित्रों, ये चोरी करता है। रात को गांव में जाकर के अगर कहीं पकड़ा गया तो गोलियों से इसकी पिटाई होती, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं गिरता। इससे उसकी पत्नी जो है तंग आ चुकी थी, लेकिन जमीन जायदाद होने की वजह से वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। छोटे छोटे बच्चे थे। अब बच्चे जो है 12 साल की उम्र में खेती का कामकाज करने लगे और घर का गुजारा अच्छे ढंग से चलने लगा। 6 महीने के बाद पंडित जी का वह पुत्र नालायक घर पर आया। लोगों ने उसको बहुत समझाया, बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चों ने भी समझाया, पिताजी यह सब कार्य आप छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। स्त्री आवारा होगी तो वृद्धि होने के बाद भी आवारापन रह जाता है। इसी प्रकार से इसकी आदतों में सुधार नहीं आया। मित्रों, ये कहानी बहुत पुरानी है। आज समय बीतता गया। इसी प्रकार से रात को कहीं किसी के घर में शहद लगाने वह गया। एक रंभा भी रखता था अपने साथ में, जिस मिट्टी की दीवारों को खुदाई करके दूसरों के घर में घुस जाए। उसके गने पैसे चुराने में महारत, लेकिन उसे दिन खुदा ने खस्ता। बहुत ही खतरनाक मंजर था। उसे गांव के लोग जागृत थे और रात को 1 बजे रहा था। अंधेरी रात थी। लोगों ने उसे मारना चालू किया। भारतीय मार 4 घंटे के बाद जो है वह मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसे नजदीकी गांव का एक हुआ था पत्थर बांध करके उसे, ताकि ऊपर में आवे। गांव वालों ने ऐसी शातिरता की वह उसे गांव के पगडंडी वाले कुएं में, जो बहुत ही पुराना कुआं था, अंग्रेजों के जमाने का कुआं था, उसी में वह लोग उसको डाल देते हैं और उसमें वह जो है लोग कहते हैं उसे कुएं का नाम चोरवा कुआं रखा गया। आज वह कुएं के पास कोई जाता नहीं। अब तो वह भारत करके उसका नामो निशान मिट गया है। और पहले लोग बताते थे उसे कुएं के पास जो भी रात को ही 11 बजे से 4 बजे तक जो जाता था वह अवश्य डर जाता था कि यहाँ पर भूत आते हैं। इसलिए इस कहानी का तात्पर्य यही है, बड़ा काम का बुरा नतीजा है। किसी का मन, किसी का बाप, ये परिवार के सभी सदस्य ढूंढने में असफल रहे और उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन बच्चे पढ़ लिख करके, किसी कार्य करके आज बहुत आगे जा चुके हैं। शहरों में धंधे व्यापार करके आगे जा चुके हैं। लेकिन मृत्यु आत्मा जो कुएं में पड़ी है वह पूरे खानदान को परेशान कर रही है। ये कहानी का तात्पर्य यही है। नशाकारक लोगों को इस कहानी से प्रेरणा मिले तो ठीक, अन्यथा हो नशा करके गटर में सोने वाले तो है। ये है भारत दर्शन।